अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस के बारे में। अगर हम वर्ड प्रीडेशन को देखें तो ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब है स्टील गुड्स फ्रॉम अ पर्सन और अ प्लेस। इसका मतलब है कि किसी जगह से या किसी इंसान से उसकी अहम चीज़ को चुरा लेना। ठीक है, तो ये जब हम प्रीडेशन की बात करते हैं तो ये एक इंटरेक्शन है एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम प्रीडेटर कहते हैं उसके और दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसे हम प्रे कहते हैं उसके दरमियान। अब प्रीडेटर वो एनिमल है जो कि मारता है और खाता है दूसरे एनिमल को या दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो कि हमारे पास प्रे है। तो चूँकि यहाँ पर प्रीडेटर ने क्या किया है कि इस प्रे की इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि उसकी ज़िंदगी है या जो उसकी जान है वो चुरा ली है उससे या उससे ले ली है। तो इस वजह से हम इस पूरी इंटरेक्शन को प्रीडेशन का वर्ड कहते हैं या हम इसको प्रीडेशन कहते हैं। अगर हम प्रीडेटर के बारे में पढ़ें तो प्रीडेटर्स क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स का मतलब है कि वो जानदार जो दूसरे से लेकर खाते हैं या जो मीट या दूसरी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। प्रीडेटर्स जो हैं वो हाईली अडेप्टेड होते हैं और स्पेशलाइज्ड हैं हंटिंग के लिए। हंटिंग का मतलब है शिकार के लिए। इनकी जो सेंसेस होती हैं जैसे देखने की सेंस हो या सुनने की सेंस हो या सूंघने की सेंस हो, ये बहुत तेज़ होती है। यानी कि वो बहुत दूर तक देख सकते हैं, अंधेरे में भी देख सकते हैं। और जब आप सुनने की बात करते हैं तो वो दूर तक आवाज़ सुन सकते हैं और बहुत हल्की सी जो सनसराहट है उसको भी सुन सकते हैं और उसके मुताबिक जो है वो अपना प्रे को तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा अपने प्रे की स्मेल को वो बहुत दूर से सूंघ लेते हैं और फिर उसके ऊपर हमला करने की तैयारी करते हैं। इसके साथ साथ बहुत से जो प्रीडेटरी एनिमल्स हैं उनके पास शार्प क्लोज होते हैं यानी कि पंजे होते हैं जिसकी मदद से वो क्या करते हैं कि अपने प्रे को पकड़ते हैं और मार देते हैं और उसके साथ साथ जो उनके जॉज होते हैं या जो उनके दांत होते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं उसको काट के खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब प्रीडेटर ने तो अपनी ये सारी अडेप्टेशंस कर ली हैं और प्रे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रे भी तो जो है वो एक जानदार है और उसके पास भी दिमाग है। अब उसने भी तो अपने आप को बचाना है। तो प्रे ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया है कि उसने अपने पास एंटी प्रीडेटर अडेप्टेशंस की है, यानी कि प्रीडेटर से बचने के लिए उसने अपने आप को ख़ास तरीके से ढाल लिया है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं वार्निंग कलरेशन, अलार्म क्लॉक्स यानी कि आवाज़ निकाल के दूसरे तक पहुंचा देना कि भाई यहाँ प्रीडेटर है यहाँ पर मत आओ। इसके साथ साथ कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज मतलब कि अपनी जो कलर है स्किन का उसको चेंज कर लेना और पीछे जो इन्वायरमेंट है या जो माहौल है उसके साथ ढल जाना। जैसे गिरगिट अपना रंग चेंज कर लेता है और उसकी वजह से आप नहीं पहचान सकते कि गिरगिट कहाँ पर है। अगर वो दीवार के ऊपर भी होगा तो आप नहीं देख सकेंगे, क्यों? क्योंकि वो अपना रंग दीवार के रंग के जैसा कर लेगा। इसके साथ साथ मिमिक्री आ जाती है। मिमिक्री का मतलब है कि मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल कर बताना कि भाई प्रीडेटर हमला करने वाला है। इसके साथ साथ डिफेंसिव स्पाइंस और केमिकल्स आ जाते हैं। जैसे केमिकल्स की बात करें तो जैसे जेली फिश है वो एक बहुत ख़तरनाक केमिकल्स पैदा करती है। जब भी कोई प्रीडेटर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है कि वो अपने केमिकल्स को बाहर निकाल देता है बॉडी से पानी के इर्द गिर्द, और वो केमिकल्स इतने ख़तरनाक होते हैं कि वो उसके प्रीडेटर को ख़त्म कर सकते हैं या मार सकते हैं। तो इस तरह से प्रे अपने आप को प्रीडेशन से महफूज रखते हैं या अपने प्रीडेटर से महफूज रखते हैं। अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो हमारे पास आ जाती है कैट एंड माउस, फॉक्स एंड रैबिट, फ्रॉग एंड मॉस्किटो, हॉक एंड स्मॉल बर्ड्स। इसके अंदर कैट, फॉक्स, फ्रॉग और हॉक ये सारे क्या हैं हमारे पास प्रीडेटर्स हैं, जबकि माउस, रैबिट, मॉस्किटो और स्मॉल बर्ड्स हमारे पास प्रे आ जाती हैं। अब होता क्या है कि किसी भी ख़ास जगह पे जो प्रीडेटर और प्रे होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर इनमें से एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कैट एंड माउस की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कैट है वो प्रीडेटर और माउस है प्रे। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ़ प्रे है। लार्ज नंबर ऑफ़ प्रे का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे माउस हैं किसी ख़ास जगह पर। अब जैसे जैसे माउस का नंबर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास उस जगह पर प्रीडेटर्स का नंबर भी बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा कि भाई कैट्स को पता चलेगा कि भाई इस एरिया के अंदर तो बहुत सारे माउस हैं, वो क्या करेंगे वहाँ पर आना शुरू कर देंगी। ठीक है, और जैसे जैसे
माउस का नंबर बढ़ता जाएगा, उसी तरह से दूर दूर से कैट्स उस इलाके में आएंगी और आके माउस को खाना शुरू कर देंगी या उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे जैसे प्रे का नंबर बढ़ा, उसी तरह से हमारे पास प्रीडेटर का नंबर भी बढ़ना शुरू किया। लेकिन फिर क्या होगा कि चूँकि प्रीडेटर्स ने माउस खाना शुरू कर दी है, तो उसकी वजह से माउस का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हमारे पास प्रे का नंबर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही प्रे का नंबर कम होगा या माउस का नंबर कम होगा, तो हमारे पास जो प्रीडेटर का नंबर है या जो हमारे पास कैट्स हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब उनके पास खुराक ही नहीं है। ठीक है, अब जब उन्हें खुराक नहीं मिलेगी तो क्या करेंगी कि किसी और इलाके की तरफ जाना शुरू कर देंगे जहाँ पर उन्हें ज़्यादा माउस मिल रहे होंगे। तो इस वजह से वो ख़ास एरिया जहाँ पर पहले कैट का नंबर ज़्यादा था, अब वहाँ पर कैट का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे कैट्स का नंबर कम होना शुरू होगा, तो माउस का नंबर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उनको खाने के लिए उतनी कैट्स मौजूद नहीं हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि ये पूरा का पूरा साइकिल, जिसको हम प्रीडेटर प्रे साइकिल कहते हैं, वो इस तरह से चलता रहेगा और किसी भी ख़ास इन्वायरमेंट में या किसी भी ख़ास जगह पे नंबर ऑफ़ प्रीडेटर और प्रे जो हैं वो इस तरह से ज़्यादा और कम होते जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।